हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने जो हमने प्रीवियस अपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेमोरी और ऑब्लिवियन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में हो गया या सुपर टेट के एग्ज़ाम में या स्टेट हरियाणा टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमने मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है अभी से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग को प्रोवाइड तो नहीं हो पाते, पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, हालांकि बाद में आंसर की आ जाती है उसके बाद पर जो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो कि आज के एग्ज़ाम में रखे गए हैं, आज की वीडियो में रखे गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन से टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं हमने जो शुरू की थी अपनी सीरीज़ शुरू की थी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की, जो हमारी किसका टारगेट है, सुपर टेट, यूपी सुपर टेट का जो हमारा टारगेट बैच है, हम इसको स्टार्ट कर चुके थे। तो उसमें हम लोगों ने मेमोरी पढ़ लिया था, ऑब्लिवियन पढ़ लिया था और इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी स्मृति, विस्मृति और व्यक्तिगत भिन्नता को हमने पढ़ लिया था। आज उन्हीं के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे, हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है या जो कुछ छूट भी गया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम आज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि विस्मृति कम करने के क्या उपाय हैं। विस्मृत मतलब क्या हुआ, ऑब्लिवियन। विस्मृत मतलब कि एक दूसरी भाषा में क्या बताया था आपको इसमें कि विस्मृति को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं। फॉरगेटफुलनेस बोलेंगे या दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं, या दूसरी भाषा में विस्मृति को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भुलक्कड़पन। भुलक्कड़ बोल दीजिए, भुलक्कड़पन बोल दीजिए या भुलक्कड़ बोल दीजिए, कि मतलब जो याद करने में अक्षमता महसूस हो, मतलब कोई भी स्मृति हो, कोई चीज़ याद करने की कोशिश की जाए बट वो क्या हो कि याद करने में असमर्थता महसूस हो, तो उसी को क्या बोलेंगे हम विस्मृति बोलेंगे। तो प्रश्न है हमारा कि विस्मृति कम करने के क्या उपाय हैं, विस्मृति कम करने के उपाय क्या क्या हैं हमारे। तो बात करते हैं इसमें विस्मृति कम करने के उपाय क्या क्या हैं। तो विस्मृति कम करने के उपाय क्या होंगे कि पाठ की पुनरावृत्ति, उत्तर में आपको यहाँ पर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि पाठ की पुनरावृत्ति पाठ की पुनरावृत्ति मतलब एक साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे गिल्डॉर्ड करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने 1963 में विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा, मतलब एक नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया था, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से प्रस्तुत किया था। उन्होंने माना था कि जो विस्मृति है, अर्थात जो भूलना है, मतलब इनएक्टिव मेमोरी जिसको बोलते हैं, या दूसरे सेंस से फॉरगेटफुलनेस बोलेंगे या ऑब्लिवियन बोलेंगे। तो जो गेल्डॉल्ड हैं हमारे, गेल्डॉल्ड ने 1963 में बोला कि विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। क्या माना है, एक नकारात्मक धारणा माना है। तो नकारात्मक धारणा माना है इस प्रकार पाठ की। अब इस नकारात्मक धारणा को अंत करने के लिए, अब अगर इन्होंने नकारात्मक धारणा माना है तो जाहिर सी बात है, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होगा। तो इन्होंने सल्यूशन ये दिया है कि इस नकारात्मक धारणा को अंत खत्म करने का एक ही तरीका है, क्या है कि पाठ की पुनरावृत्ति। क्या, पाठ की पुनरावृत्ति मतलब किसी एक पाठ को, जैसे कोई अध्याय है या कोई चैप्टर है, बच्चा पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता है तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो अब जब सामने वाला क्वेश्चन पुटअप करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर बच्चा उसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। तो प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाने की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो वही गिल्डॉर्ड का कहना है कि पाठ की पुनरावृत्ति है जो वही है विस्मरण स्मृति को कम करने का एकमात्र उपाय क्या है, एक उपाय है जिसको बोला गया है, गिल्डॉर्ड ने बोला है पाठ की पुनरावृत्ति। क्या बोला है, पाठ की पुनरावृत्ति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, सीखी हुई बात को स्मरण करने के लिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। अर्थात प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न बोल क्या रहा है। कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने मतलब कोई बात हम लोग ने सीखी है उसको स्मरण मतलब याद रखने के लिए या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। तो जाहिर सी बात है विस्मृति कहलाती है। एक लाइन का आंसर है इसका विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। और ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया था कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है जिसे कोई तथ्य याद ना हो पाता है तो इस दोष को विस्मृति कहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्मरण करने की कौन सी विधियां हैं। स्मरण मतलब याद रखने की कौन कौन सी विधियां हैं जो याद रखने में कारगर सिद्ध होती हैं। तो हमने डिस्कस किया हुआ था अपने स्मृति विस्मृति चैप्टर में। तो उसमें ये विधियों को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो हम लोग क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है कि हमें उनको देखकर ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो ये बताया नहीं। तो क्या होता है कि चैप्टर इतना हम लोग क्या करते हैं कि कोई लिमिटेड जो हमारा जो सिलेबस होता है उसमें से अगर एक एक चीज़ पढ़ाने लग जाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाने लग जाएंगे मतलब कि एक एक डिटेल में वाइज चले जाएंगे क्यों, तो वहाँ पर चैप्टर ये जो हमारा सिलेबस है ख़त्म करने में सालों लग जाएंगे। बट हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में हमारा एग्ज़ाम होना है। तो उसमें सीटीपी का सारा टॉपिक हम लोग को क्या करना है, कवर करना है। तो कवर करने के अंदर जो है जो कि वही सेलेक्टेड चैप्टर्स और सेलेक्टेड जो थ्योरीज़ हैं उन्हीं के माध्यम से आपको चीज़ों को सिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। और जो चीज़ छूट गई है या रह गई है उसको हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से वो आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि अगर वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में आए तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने वो चीज़ पढ़ नहीं रखी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि स्मरण करने की कौन सी विधियाँ हैं। तो स्मरण करने की कौन सी विधियाँ हैं। तो एक विधि है मिश्रित विधि जिसके मिश्रित विधि एवं विचार सहचर्य विधि दोनों स्मरण करने की मुख्य विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं? मिश्रित विधि और विचार सहचर्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन कौन से कारक स्मृति से संबंधित है। स्मृति किससे संबंधित कौन कौन से कारक हैं। तो स्मृति जाहिर सी बात है 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे स्मरण करने के लिए। सॉरी थोड़ा सा गला जुकाम के चक्कर में गले थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो स्मृति कौन कौन सा कारक है जो स्मृति से संबंधित है। स्मृति से संबंधित कौन कौन से कारक हैं यहाँ पर? पहचानना 4th कारक था हमारा, धारण करना 2nd था, पुनः स्मरण करना 3rd था और फर्स्ट क्या था कि उसका अध्ययन करना या लर्न करना। ये हमारा क्या था? 1st कारक यहाँ पर सिद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। तो अगला क्वेश्चन क्या था कि अगला क्वेश्चन था कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसने कहा था? तो ये प्रश्न है कि वुडवर्थ हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है विलियम वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये स्टेटमेंट है, ये सीधा आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन में 3 से 4 स्टेटमेंट ही आते हैं। उसकी वजह से आपको अपना पूरा सिलेबस कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये किसने कहा था? तो विलियम वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो कल हम पढ़ चुके हैं इसी को, यही टॉपिक कल हम लोगों ने कवर किया है। तो सीखी हुई बात को स्मरण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विस्मृति बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संगणन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अब संगणन का सिद्धांत जो है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस है। बस इससे ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर में अगर आज तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा।
पर एक ओवरव्यू के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि अगर पूछा जाए तो आपको ये करने में समस्या ना महसूस हो। तो संघनन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? संघनन का सिद्धांत यहाँ पर रिलेटेड है हमारा स्मृति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्मृति से रिलेटेड है संघनन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? एबिंगहॉस ने दिया था। किसने दिया था? एबिंगहॉस ने दिया था, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे किसका रिलेटेड सिद्धांत, और ये स्मृति से रिलेटेड जो संघनन का सिद्धांत है ये स्मृति से रिलेटेड है। और ये सिद्धांत अगर हम इस सिद्धांत की बात करते हैं, इस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? दीर्घकालिक स्मृति से। किससे? दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? दीर्घकालिक मेमोरी से, दीर्घकालिक स्मृति से या लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है, बस आपको इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। संघनन का सिद्धांत क्या? संघनन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो संघनन का सिद्धांत यही है, अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है, भविष्य में अगर पूछा जाता है तो संघनन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है कि दीर्घकाल, पहली बात तो स्मृति से रिलेटेड है। अगर पूछ लेता है स्मृति में किस चीज़ से, कि एक्टिव मेमोरी से रिलेटेड है या इनएक्टिव मेमोरी से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है या शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। किसका? संघनन का, द प्रिंसिपल ऑफ संघनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैयक्तिक भिन्नता। अब देखिए ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? इंडिविजुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता होना, ये वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ है। या ऑप्शन नंबर बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। क्या ये ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता के समान और एक जैसे होते हैं। यहाँ तो अगर दोनों व्यक्ति समान होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन तो दो लोग एक जैसे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो ये वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा मतलब कॉग्निटिव, जो हमारी कॉग्निटिव लेवल हो जाएगा या इमोशनल लेवल हो जाएगा, उसमें समान और एक जैसे नहीं होते। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? अब ऑप्शन देखते हैं कि वातावरण के प्रभाव के कारण, इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्यों होता है? तो बिल्कुल होता है। जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है। तो हाँ, कहीं कहीं कुछ ना कुछ क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है। भिन्न क्यों होती हैं? ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होना, या डी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा दोनों जो है वो डी में मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो प्रभाव पड़ता है वही वैयक्तिक भिन्नता होती है, अर्थात एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता कहलाती है। अर्थात एक बार और पढ़ते, जो इस क्वेश्चन का मतलब है कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में अगर कोई फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और इमोशनल कंडीशन या कोई अदर फैक्ट हो या कोई अदर कंडीशन है, एक दूसरे से अगर डिफरेंस कर रही है या कोई उनमें कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जा रहा है तो उनमें भिन्नता क्या कहलाती है? तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। दो व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है वो क्या होती है? जिसको व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने, किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माप किया जा सकते। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, माप मतलब मीज़रमेंट के बारे में कल हमने परसों की क्लास में पढ़ चुके हैं। किसकी बात की थी, स्किनर की बात की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्किनर इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। आनुवंशिकता बिल्कुल कारण है, परिवार कारण नहीं है, वातावरण और लिंग इसका कारण है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण जो नहीं है, बात इसमें पूछी गई है कि नहीं है, तो फैमिली यानी परिवार इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किया जा सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्या किया जा सकता है? कार्य का सीमित आकार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण बिल्कुल किया जा सकता है। व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबव। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में को प्रदर्शित करती है? व्यक्तिगत भिन्नता किस क्षेत्र को प्रदर्शित करती है? तो व्यक्तिगत भिन्नता हमें ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर सी सामवेगिक विभिन्नता, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता है वो किससे रिलेटेड होती है? शारीरिक तो होती है, फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, मेंटल डिफरेंसेस होते हैं और इमोशनल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तभी दो व्यक्ति क्या होते हैं, तभी दो व्यक्तियों में भिन्नता की जा सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किए जा सकते हैं। तो उपर्युक्त ऑप्शन नंबर डी हमारा इज राइट ऑप्शन हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता किससे रिलेटेड है कि शारीरिक, बौद्धिक और सामवेगिक यानी कॉग्निशन तीनों से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट और थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है ये कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, कि अगर कोई शिक्षार्थी, कोई विद्यार्थी मतलब कोई बच्चा है कक्षा में पढ़ रहा है तो व्यक्तिगत विभिन्नता वो प्रदर्शित कर रहा है, मतलब जाहिर सी बात है हर बच्चा सबसे क्या होता है, भिन्न होता है उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो शैक्षिक व्यक्तिगत भिन्नता जो प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, ये कब देखिए सीटेट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीटेट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों का उपयोग करना चाहिए, कठोर अनुशासन की ज़रूरत करनी चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अतः डी ऑप्शन था जो कि यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, वह था नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सीखने के विविध अनुभवों का उपयोग करना चाहिए, कि अर्थात अगर कोई व्यक्ति है, जाहिर सी बात है एक कक्षा में भिन्न भिन्न मेंटेलिटी के, भिन्न भिन्न शारीरिक क्षमता के, भिन्न भिन्न मानसिक क्षमता के, भिन्न भिन्न बौद्धिक क्षमता के और भिन्न भिन्न क्या है कि सामवेगिक विभिन्नता के या सामवेगिक क्षमता के बच्चे छात्र छात्राएं बैठते हैं। तो उनमें क्या करना चाहिए कि शिक्षार्थी को शिक्षक को सीखने के या अपने विभिन्न अनुभवों का अपने विभिन्न सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए और उसके अपने एक्सपीरियंसेस से उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि उनको बातें क्या हो, समझ में अच्छे से अच्छे तरीके से आ सकें। बच्चों को सभी जो बातें हैं अच्छे से अच्छे तरीके से क्या हो, समझ में आ सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यही थे आज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि हमें लगा कि इसको डालना चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में, कि ये जो कि आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपने देखा सीटेट के हैं, यूपी टेट के हैं, तो ये क्वेश्चंस आए हुए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जब कोई चैप्टर खत्म होगा तो उसका एक प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, उसमें से बात करेंगे, अपने प्रीवियस जो नॉलेज है, जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस होती चलेगी, तो ताकि हम लोग को स्मृति हो, मेमोरी हो, ना कि ऑब्लिवियन हो। ठीक है, अभी थोड़ी देर कुछ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि विस्मृति किसके कारण होती है, कि अनाभ्यास के कारण होती है। तो अगर हम चैप्टर को बार बार या 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो उसमें विस्मृति होने की संभावना खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, वहाँ पे मेमोराइजेबल हमारी जो पावर होती है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए चैप्टर को रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए और
देखते रहिए यूट्यूब हमारा यूट्यूब चैनल जो कि स्टडी विथ अभय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।